Hello everyone, welcome back to our YouTube चैनल भावना एजुकेशन हब। सो गाइस, पिछली वीडियो में हमने सेंटेंसेस टॉपिक कवर किया था। आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा और आपको समझ भी आया होगा। सो आज हम इंग्लिश ग्रामर का पहला टॉपिक टाइम एंड टेंस को कवर करेंगे। ग्रामर का पहला टॉपिक हमारा टाइम और टेंस को कवर करेंगे। तो टाइम टाइम क्या होता है हमारा? अगर हम टाइम की डेफिनेशन की बात करें तो टाइम है हमारा स्टेट ऑफ चेंज, यानी कि परिवर्तन की अवस्था। अगर हम इसको टाइमलाइन पर शो करेंगे ये है हमारी टाइमलाइन है जो समय को दिखाएगी। समय को दिखाने के लिए हमारे पास प्रेजेंट का होना ज़रूरी है, तो हम पहले प्रेजेंट को देख लेते हैं। तो ये हमारा प्रेजेंट है। जो हमारा रिवर्स में टाइम था उसको हम पास से डिनोट करते हैं, और जो आने वाला कल होगा वो हमारा क्या होगा? फ्यूचर होगा। ठीक है, यानी टेंस अपने आप, टाइम अपने आप में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है। टाइम अपने आप में ही चारों तरफ फैला हुआ है। ठीक है, इसके दूसरी ओर देखेंगे तो हम टेंस को पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम? टेंस। अगर हम इसको नंबर लाइन पर शो करेंगे तो ये थी हमारी टाइमलाइन। अगर हम इसको टाइमलाइन पर शो करेंगे ये है हमारा प्रेजेंट, यानी कि करंट में जहाँ हम अभी हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप सुबह के 8 बजे क्या कर रहे थे, तो आपको बैक जाना पड़ेगा अपने। आप 8 बजे 8 AM पर क्या कर रहे थे? तो आप मुझे बताओगे कोई भी एक्शन या फिर जिस स्टेट में आप थे, कोई भी एक्शन और स्टेट बताएंगे आप अपनी कि आप क्या कर रहे थे उस टाइम पर। तो वो क्या बताएगा हमारा कि हम क्या कर रहे थे। ठीक है, और एक्शन और स्टेट बताने का काम कौन करता है? फॉर्म्स ऑफ वर्ब। कौन बताता है हम एक्शन और स्टेट? फॉर्म्स ऑफ वर्ब। यानी कि टाइम तो हमें बताएगा कि चेंज क्या हो रहा है, और टेंसेस हमारे किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पर, ये रहा वो पॉइंट, पॉइंट ऑफ टाइम पर हमें ये बताएगा कि हमारा कोई भी एक्शन और उस टाइम पर हमारा कोई भी एक्शन और कोई भी स्टेट क्या है हमारी। ठीक है, तो इससे हमें एक कंक्लूजन मिलता है, और वो कंक्लूजन क्या है कि जो टाइम है हमारा वो बड़ा होता है टेंसेस से। टेंस से हमारा क्लियर है, यानी कि टाइम अपने आप में ही बहुत बड़ी चीज़ है, और टेंस उसका एक छोटा टाइप है जिसमें हम बताते हैं कि किसी भी पर्सन के एक्शन और स्टेट क्या है, और वो हम किसके थ्रू बताते हैं? फॉर्म्स ऑफ वर्ब से। तो हम टेंसेस की डेफिनेशन यहाँ से लिख सकते हैं कि टेंस क्या है? इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब थ्रू विच वी एक्सप्रेस an action or a state in present, past, future. सो टेंसेस क्या है? फॉर्म्स ऑफ, ऐसी फॉर्म्स ऑफ वर्ब है जिससे हम क्या करते हैं? थ्रू विच वी कैन एक्सप्रेस। क्या एक्सप्रेस करेंगे? कोई भी एक्शन, कोई भी स्टेट
इसमें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में। तो ये हमारा होगा टेंस। अगर इजी लैंग्वेज में देखें तो टेंस हमारा क्या हो गया? टाइम ऑफ एन एक्शन, टाइम ऑफ एक्शन और स्टेट, यानी कि किसी भी एक्शन और स्टेट का टाइम क्या है। और एक्शन और टाइम हम किसके थ्रू डिनोट करते हैं? ये डिनोट करते हैं हम वर्ब्स के थ्रू, फॉर्म्स ऑफ वर्ब। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ वर्ब के थ्रू हम ये डिनोट करते हैं। अब इसमें फॉर्म्स कौन कौन सी यूज होंगी हमारी? V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी वर्ब प्लस आईएनजी, और एक होगा हमारा वर्ब प्लस एस और ईएस, यानी कि ये पांचों फॉर्म हमारी वर्ब की यूज होगी इसमें। ठीक है, अगर हम टाइम की बात कर रहे हैं, समय, तो समय हमारा क्या होता है? तीन टाइप्स में फर्दर डिवाइडेड, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, यही होता है ना। अगर हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, यानी कि हम किसी चीज़ को, जो भी चीज़ हम प्रेजेंट में एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो हमारे प्रेजेंट में आएगा। पास्ट में क्या आएगा? जो चीज़ हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं, यानी कि हमारा पास्ट है, जो चला गया, बीता हुआ कल। और फ्यूचर का क्या होगा? जो हमारा आने वाला कल होगा, जो आएगा हमें नहीं पता, यानी एक्सपीरियंस करेंगे जिसको हम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। किसके बेस पे? एक्शंस को हम क्या करेंगे? टाइम ऑफ एक्शन को हम शो करेंगे फॉर्म्स ऑफ वर्ब के थ्रू, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में। डेफिनेशन में हमने यही पढ़ा था ना कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब थ्रू विच वी एक्सप्रेस करेंगे एक्शन को, स्टेट को, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में। लेकिन एक्सप्रेस, जो ये वर्ड था एक्सप्रेस, एक्सप्रेस क्या एक्सप्रेस करेंगे हम? इनको एक्सप्रेस करेंगे, एक्सप्रेस यानी एक्सप्रेस, एक्सप्रेस करेंगे एक्सप्रेशन, यानी कि किसी भी चीज़ का एक्सपेक्ट, यानी कि कोई भी पहलू। तीन, मेनली तीन टाइप्स में हम बताएंगे, जैसे कि इंडेफिनिट टेंस, हमारा कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस की स्पेलिंग ध्यान से देखेंगे, बच्चे इसमें गलती करते हैं। देन होगा हमारा परफेक्ट। ठीक है, और इन दोनों टेंसेस का ही को ही मिलाकर, कंटिन्यूअस और परफेक्ट को मिलाकर एक नेक्स्ट टेंस बनाया गया है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, यानी कि टेंस क्या होता है हमारा? टाइम ऑफ एन एक्शन और स्टेट। किसी भी एक्शन और स्टेट का टाइम क्या है, किससे डिनोट करेंगे? फॉर्म्स ऑफ वर्ब से। टाइम किस किस टाइम को किस में डिवाइड किया गया है? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में हम एक्शंस को एक्सप्रेस करेंगे कैसे? इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से। ठीक है, क्लियर है आपको? देखिए, जो हम इंग्लिश पढ़ेंगे ना, इंग्लिश में सबसे पहले अभी हम बेसिक पढ़ रहे हैं इंग्लिश का। क्या पढ़ रहे हैं हम? बेसिक पढ़ रहे हैं, बेसिक लेवल। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कंपैरेटिव, यानी कि कंपैरिजन करेंगे दो दो टेंसेस का, कंपैरेटिव एनालिसिस। देन हम पढ़ेंगे कंपाउंडिंग ऑफ सेंटेंसेस, जिसमें कि हमारे दो सेंटेंसेस को जोड़ा जाएगा। कंपाउंडिंग का मतलब ही जोड़ना होता है। दो सेंटेंसेस को जोड़कर लिखेंगे, जिसमें इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग इसका टेंस चेंज करेंगे, या फिर इसके अकॉर्डिंग इसका टेंस चेंज किया जाएगा। सो हम पहले बेसिक लेवल पढ़ रहे हैं, जो आप सभी ने कभी ना कभी अपनी क्लासेस में भी पढ़ा होगा। क्लियर है? इंडेफिनिट टेंसेस में हमारी वर्ब देख लेते कौन सी यूज होगी। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की एस और ई एस फॉर्म होगी। कॉन्टिन्यूअस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज होगा हमेशा।
देन परफेक्ट है, परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज आएगी, और परफेक्ट कंटिन्यूस, क्योंकि परफेक्ट है तो थर्ड फॉर्म भी होनी चाहिए, और कंटिन्यूस है तो हमारा आईएनजी भी होना चाहिए। तो हम एक वर्ड है बी, इसकी तीनों फॉर्म्स को पढ़ेंगे। बी की फर्स्ट फॉर्म है इज, एम, आर। सेकेंड फॉर्म है वॉज, वर। थर्ड फॉर्म है बीन। तो बीन का यूज यहाँ पे किया जाएगा परफेक्ट के लिए, ठीक है। तो बीन हो जाएगा थर्ड फॉर्म को दिखाने के लिए, और कंटिन्यूस में हम वही रखेंगे, V1 प्लस ING। क्लियर है? तो ये हो जाएगा हमारा परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अपना सबसे पहले परफेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की एस और ईएस फॉर्म यूज़ करते हैं इंडेफिनिट टेंस में। पर प्रेजेंट टेंस में हमारा तीन टाइप्स रहेंगे। एक तो होंगे हमारे पॉजिटिव सेंटेंसेस, एक होंगे हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस, एक होंगे हमारे इंटरोगेटिव। ठीक है। पॉजिटिव सेंटेंसेस में क्या रहेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि हम कैसे लिखेंगे इसको, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। एस और ई एस यानी कि हमारे सब्जेक्ट दो टाइप के होंगे, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर के साथ एस और ई एस लगेगा, प्लूरल में एस और ई एस नहीं लगेगा। तो ये हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलेगा। नेगेटिव में हम नॉट लगा देंगे, नॉट लगेगा तो ना हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, हम V1 डायरेक्ट नहीं लिखेंगे। तो इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी इंडेफिनिट में, जिसके लिए हम एक वर्ड डू के पास जाएंगे। से हम डू की फर्स्ट फॉर्म डू, सेकेंड है डिड, देन डन। तो डू की हम फर्स्ट फॉर्म डू को यूज करेंगे, ठीक है। डू और डज का यूज होगा इसमें। देखो डू का यूज होगा हमारा सिंगुलर के लिए, प्लूरल के लिए, और डज का यूज होगा हमारा सिंगुलर के लिए। डज का यूज होगा सिंगुलर के लिए और डू का प्लूरल के लिए। डू और डज वर्ब की फर्स्ट, नॉट क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है? देन हमारे इंटेरोगेटिव होंगे। इंटेरोगेटिव में हमारा यही डू डज जो हेल्पिंग वर्ब हमने बनाई है ना, वो आगे आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब डू डज के साथ एस और एस यूज हो रहा है तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क भी लगेगा। ठीक है। ये थे हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस के रूल्स। अब इंटेरोगेटिव में आपने एक चीज पढ़ी थी कि क्लोज एंडेड होंगे या ओपन एंडेड होंगे। क्लोज एंडेड में कैसा आंसर मिलेगा, येस और नो का, और इसमें विद एक्सप्लेनेशन। तो बस ये ध्यान रखना है, विद नो, क्लोज एंडेड ये रहा, और विद एक्सप्लेनेशन यानी ओपन एंडेड में हमारा WH वर्ड लग जाएगा। WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क तो आएगा ही। आइए इसका एग्जाम्पल करते हैं। मैंने लिखा निशा राइट अ लेटर। ये जो सेंटेंस लिखा है मैं इसको पॉजिटिव में, नेगेटिव में
क्लोज एंडेड में बनाकर देखूंगी। ठीक है, तो क्या होगा हमारा, निशा राइट अ लेटर, तो हम इसको इन तीनों चीज़ में कन्वर्ट कर कर देखेंगे। ठीक है, तो मैंने लिया सब्जेक्ट, वर्ब क्या है मेरी, राइट है, पॉजिटिव है तो एस और यस लग जाएगा सिंगुलर के साथ, तो निशा सिंगल है, सिंगुलर है, तो राइट्स हो जाएगा अ लेटर। ये हमारा सेंटेंस। नेगेटिव में क्या हो जाएगा, निशा, डू और डज यूज करेंगे तो निशा सिंगुलर है तो डज आएगा, निशा डज नॉट राइट अ लेटर। क्लोज एंडेड में क्या होगा हमारा, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, डज निशा राइट अ लेटर एंड देन क्वेश्चन मार्क। हम इस सेंटेंस को ओपन एंडेड भी बना सकते हैं, बना के देखिए, आप भी ट्राई कीजिएगा। देखिए व्हाट मैं यूज कर रही हूँ, क्वेश्चन वर्ड, व्हाट डज निशा, अब वर्ड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट आ जाएगी, एस और एस नहीं लगेगा क्योंकि हमने यहाँ डू के साथ लगा दिया है, राइट अ लेटर। अब हमने व्हाट का यूज कर लिया है, तो व्हाट डज निशा राइट अ लेटर, तो अ लेटर जो ये है ना, ये तो आंसर ही हो गया व्हाट का, तो ये यूज हम नहीं करेंगे। तो व्हाट डज निशा राइट, तो हम इसका ये चीज हटा देंगे, तभी ये हमारा सही रहेगा जब हम व्हाट यूज कर रहे हैं। तो ये इसका ओपन एंडेड क्वेश्चन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट काइंड ऑफ सेंटेंस की ओर चलते हैं। हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम बी की जो हमने फर्स्ट फॉर्म पढ़ी थी ना, इज एम आर, हेल्पिंग वर्ब में इसका यूज करेंगे इज एम आर का, और वर्ब कौन सी यूज कर रहे थे हम, वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज कर रहे थे। ठीक है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमारी हेल्पिंग वर्ब में क्या यूज होगा, इज एम आर, और मेन वर्ब हमारी क्या रहेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, अब हम इसमें देख लेते हैं हमारे, आपको पता ही है पॉजिटिव में रूल क्या होंगे, नेगेटिव में, फिर भी एक बार देख लेते हैं हम। पॉजिटिव, नेगेटिव, क्लोज एंडेड, इंटरोगेटिव वही, क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड, ये इंटरोगेटिव के ही पार्ट है। ठीक है, तो पॉजिटिव में क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, मेन वर्ब रहेगी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेगेटिव में क्या होगा, नॉट लग जाएगा, बस वो भी हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लगता है, इज एम आर नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्लोज एंडेड में हमारी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी आगे, हेल्पिंग वर्ब इसमें हमारी इज एम आर है तो इज एम आर आगे आ जाएगी, प्लस सब्जेक्ट, मेन वर्ब वी वन आई एन जी, देन ऑब्जेक्ट, और इंटरोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क। इसमें हम ओपन एंडेड में डब्ल्यू एच वर्ड का यूज़ करेंगे। ठीक है, डब्ल्यू एच वर्ड, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब्स आ जाएंगी, इज एम आर, सब्जेक्ट आ जाएगा, मेन वर्ब वी वन प्लस आई एन जी, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन। सो ये हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के सारे रूल्स रहेंगे फॉर पॉजिटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव, इंटरोगेटिव में, क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड के लिए। ठीक है, आइए इस पे एक सेंटेंस बना लेते हैं। मैंने लिखा, मीरा
एंड निशा मैंने सब्जेक्ट लिया है मीरा और निशा। मीरा निशा डैश गो टू द मार्केट, मेन वर्ब हमारी गो यूज़ किया है। तो आप इसमें सेंटेंसेस बनाकर दिखाइए, ट्राई कीजिएगा आप भी। पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव, क्लोज एंडेड। ये क्लोज एंडेड तक ही रखते हैं इसको, ट्राई कीजिएगा। ठीक है, मैं बनाकर दिखाती हूँ। मीरा एंड निशा। देखिए हमारा जो सब्जेक्ट है ना, रह गई। सब्जेक्ट में हमारा अगर सिंगुलर होगा तो इज यूज होगा, प्लूरल है तो हमारा आर यूज होगा, और आई के साथ हमारा एम यूज होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है हमें सब्जेक्ट के लिए। क्लियर? ठीक है, मीरा एंड निशा। मीरा एंड निशा, अब ये दोनों दो जने हैं तो प्लूरल हो गया, तो आर यूज हो जाएगा। आर गो की आईएनजी फॉर्म गोइंग टू द मार्केट। ठीक है, ये है हमारा पॉजिटिव सेंटेंस। नेगेटिव बनाएंगे, मीरा एंड निशा आर नॉट गोइंग टू द मार्केट। क्लोज एंडेड बनाएंगे तो हम क्या यूज करेंगे? हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आएंगे। आर मीरा एंड निशा गोइंग द मार्केट। है ना? ये थे हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के एग्जाम्पल। ठीक है, इसमें हमने पॉजिटिव, नेगेटिव और क्लोज एंडेड में कन्वर्ट कर कर देखा। नेक्स्ट चलते हैं हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ओर। ठीक है, इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी? हेल्पिंग वर्ब हमारी होगी हैव। हैव एक वर्ड है, हैज और हैव रहेगा ये फॉर्म में, बाकी में ये हैड और हैड रहेगा। ठीक है, तो हम परफेक्ट के लिए इसमें हैज़ और हैव यूज़ करेंगे और प्रेजेंट। ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी क्योंकि ये परफेक्ट है। क्या है ये? परफेक्ट टेंस है ना? ठीक है, तो ये था हमारी हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव यूज़ करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। ठीक है, इसमें अपने एक बार रूल्स देख लेते हैं। पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव के लिए इसे मैंने लिया सब्जेक्ट, हैज़ और हैव लगेगा। देखिए हमारा सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा हैज़ यूज़ करेंगे, प्लूरल होगा तो हैव यूज़ करेंगे। क्लियर है? सो यहाँ पे अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हैज़, प्लूरल होगा तो हैव। ठीक है, परफेक्ट है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल बिल्कुल। ठीक है, नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाता है, बस ये ध्यान रखिएगा आप। क्लोज एंड इंटेरोगेटिव में हमारा डू हेल्पिंग वर्ब, देखिए हेल्पिंग वर्ब कौन सी इसमें हैज़ है वो आगे आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट
मेन वर्ब हमारी V3 क्वेश्चन मार्क। ये था हमारा क्लोज एंडेड के लिए ना, क्लोज एंडेड। ओपन के लिए भी देख लेते हैं। WH वर्ड यूज कर लेंगे। हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज एंड हैव, हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट। मेन वर्ब हमारी V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये थे हमारे रूल्स किसके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमारा हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, आप याद रखना। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल ही कोई देख लेंगे जिसको हम सब में कन्वर्ट करा देंगे। मैंने लिखा आई मैंने सब्जेक्ट का यूज किया है आई का। आई हमारा क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है। यहाँ पे हमने सिंगुलर के साथ हैज यूज किया था, प्लूरल के साथ हैव। हम आई को यहाँ पे एज अ प्लूरल ट्रीट करके उसके साथ भी हैव यूज करेंगे, ये बात ध्यान रखना आप। ठीक है, मैंने आई का यूज किया। अब मैं यहाँ पे सेंटेंसेस बनाऊंगी पॉजिटिव, नेगेटिव और क्लोज एंडेड। ठीक है, सेंटेंसेस बनाते हैं, आइए। देखिए आई मैंने ली है सब्जेक्ट, आई के साथ क्या लग जाएगा हमारा हैव। टू की थर्ड फॉर्म हो जाएगी डन, हमारा हो जाएगा आई हैव डन द वर्क। ये हो गया हमारा परफेक्ट। नेगेटिव बनाएंगे इसका, आई हैव के बाद नॉट लग जाएगा, नॉट डन द वर्क। क्लोज एंडेड बनाएंगे तो क्या होगा हमारा, आपको पिछली वीडियो पिछले उसमें भी बताया था मैंने कि क्लोज एंडेड होगा तो हमारी हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, तो हमारा हैव आ जाएगा आगे, हैव आई डन द वर्क में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ठीक है, अगर ओपन एंडेड बनाना चाहे वो भी बन सकता है इसका। WH वर्ड यूज कर लेंगे हम, व्हाट यूज कर लेंगे, हैव लग जाएगा, आई WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म। द वर्क का यूज़ नहीं किया क्योंकि हमने व्हाट का यूज़ कर लिया है, व्हाट का आंसर ही हमारा द वर्क होगा, तो इसलिए ये इतना ही रहेगा। तो ये था हमारा ओपन एंडेड के लिए, इंटरोगेटिव के लिए सेंटेंस। ठीक है, तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है यहाँ पर आकर ख़त्म हो जाता है। तो और हम अपना प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, जो भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होंगे वो साथ में इकट्ठा पढ़ेंगे। पहले हम प्रेजेंट कंप्लीट करेंगे, पास्ट को कंप्लीट करेंगे, देन फ्यूचर को कंप्लीट करेंगे। सो इसी के साथ हमारी ये लेक्चर कंप्लीट होता है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।